देखिए यहाँ पे आपको कैसे निकालना है, दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, अलग अलग कंडीशन में। देखिए यहाँ पे भी आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा, एक दिया रहेगा वेक्टर इक्वेशन और एक दिया रहेगा क्या, तो आपका कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन इक्वेशन, और वहाँ पे दोनों का अलग अलग फार्मूला होगा, है कि नहीं है। सपोज यहाँ पे मान के चलिए पहला है, कोई भी दो लाइन ले लीजिए जो पैरेलल नहीं हो, है कि नहीं। एक लाइन ले लिए L1, एक ले लिए क्या L2 ले लिए, बात समझे कि नहीं, है कि नहीं। तो सवाल में आपको कैसे दिया रहेगा, दोनों का इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों का इक्वेशन समीकरण दिया रहेगा। अब डिपेंड करता है कि वो समीकरण जो है सदिश समीकरण है या कार्तीय समीकरण है, वेक्टर इक्वेशन है या कार्टेशियन इक्वेशन है। हम लोग सपोज पहला कंडीशन में मान लेते हैं कि आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दो ठो लाइन दिया हुआ है और निकालना क्या है भाई, दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना, d, कितना निकालना है आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी d निकालना है। लेकिन कंडीशन आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे जो समीकरण आपको दिया हुआ है ना, तो सदिश समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सदिश समीकरण दिया हुआ है। और सदिश समीकरण आपको पता है, रेखा का सदिश समीकरण वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है। सपोज L1 का है ना, R बराबर A1 प्लस लैम्डा B1 होता था, क्या याद कीजिए, याद आया कि R वेक्टर इक्वल टू लैम्डा, चूंकि R1 R2 है तो यहाँ पे 1 1 लगा दिए, है ना, A प्लस लैम्डा B, और L2 का है यहाँ से क्या R A2 प्लस म्यू, चूंकि यहाँ पे 3 4 ये सब बदल सकता है कि नहीं है, तो यहाँ से लिखेंगे म्यू B2, है कि नहीं है। अगर ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है इस फॉर्म में, तो उस समय जो होगा, दो रेखा के बीच न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस, जिसको आप क्या दिखा रहे हैं, तो सुनिएगा क्या कर रहे हैं। सबसे पहले A2 माइनस A1, क्या करेंगे आप, A2 माइनस, चूंकि डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं जाना चाहिए। सपोज यहाँ पे माइनस में आ गया तो हमको माइनस नहीं, मोड लगा देंगे, तो क्या करेंगे हम, A2 माइनस डॉट A1 क्रॉस B1, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस बाय मोड B1 क्रॉस B2, समझे कि नहीं। यही आ गया पहला फार्मूला, न्यूनतम दूरी। दूसरा अगर हम बात करेंगे, आपको दिया हुआ है कार्तीय समीकरण। दूसरा क्या दिया हुआ है आपको, कार्तीय समीकरण, है कि नहीं है। तो कार्तीय समीकरण हो जाएगा कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है। कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन आपको पता है इक्वेशन क्या था, क्या था, याद कीजिएगा। भले ही बड़ा है लेकिन आप आराम से इसको लिख सकते हैं कि x माइनस x1 बाय क्या, नहीं था, याद कीजिए, y माइनस y1 बाय क्या, और z माइनस z1 बाय क्या। एक दो बार जब बनाइएगा ना तो खुद ब खुद आप लिख लीजिएगा ये सब चीज़, है कि नहीं है।
L2 का समीकरण क्या था कि x माइनस x2 बाय कितना, यहाँ से y माइनस y2 बाय कितना b2 और z माइनस z2 बाय कितना। तो यहाँ से जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखिएगा ना तो थोड़ा सा फार्मूला बड़ा हो जाता है। सुनिए अभी उतारिए मत, 5 मिनट रुक जाइए या, क्योंकि बड़ा फार्मूला है, आप लिखने के लिए यहाँ पे सीखिए। हमको निकालना क्या है, दोनों रेखा के बीच न्यूनतम दूरी क्या दे लेना है। और ये कब फार्मूला है, कब जब आपका समीकरण इस रूप में सवाल में दिया हुआ है तो आप समझेंगे कि आपको कार्तीय समीकरण दिया हुआ है, कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, तो न्यूनतम दूरी है। अभी लिखने देंगे, आप देखिएगा यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी। सबसे पहले देखिए x2 माइनस x1 निकालेंगे, x2 माइनस, फिर y2 माइनस, फिर z2 माइनस, निकाल लिए, ठीक ना, मोड में रखेंगे, डिटर्मिनेंट के रूप में रखेंगे। फिर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, पहला रो हो गया कंप्लीट। उसके बाद a1 b1 c1, किसको लेंगे आप, a1 b1 c1, तो लिखेंगे a1 b1 c1। फिर क्या लिखेंगे आप बताइए, a2 b2 c2 बाय जैसे डिटर्मिनेंट में सोचते थे उसी तरह सोचिएगा, इसको गायब कर देंगे, बचेगा के, यही ना। कैसे कोना कोनी गुना करते थे, b1 इंटू माइनस b2 इंटू c1 का होल स्क्वायर प्लस। अब इसको गायब कर देंगे, कैसे करेंगे, a1 इंटू माइनस a2 इंटू c1 का क्या हो जाएगा प्लस, इसको गायब कर देंगे, a1 इंटू माइनस a2 इंटू b1 का क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, लिखिए अब आप यहाँ पे दो समांतर रेखाओं के बीच दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। देखिए दो पैरेलल लाइन अगर L1 और क्या है, L1 और क्या है, L2 है, तो निश्चित तौर पे उस दोनों के बीच में हमेशा दूरी क्या होगा, सेम टू सेम होगा। क्या होगा, सेम टू। पैरेलल लाइन कब होगा, समीकरण में सुनिएगा, इस L1 का इक्वेशन जो होगा ना, R बराबर A प्लस लैम्डा बी A1, R बराबर L2 का समीकरण होगा A2 प्लस लैम्डा बी, मतलब ये दोनों सेम जाएगा। हाँ म्यू भी दे सकते हैं, लेकिन B1 B2 अलग अलग नहीं होगा। अगर इक्वल है तो समझिए कि वहाँ पे पैरेलल है, समझे ना। तो उस समय जो फार्मूला हो जाएगा कि डिस्टेंस D बराबर, तो D बराबर हो जाएगा दूरी, है कि नहीं है, क्या, तो A2 माइनस A1 इंटू B बाय
मोड बी, यही क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा। लिख लीजिए। सर यहाँ पे कर दीजिएगा बी क्रॉस, समझे ना, क्या कर देंगे हम यहाँ पे, बी क्रॉस, है कि नहीं है, बस हो गया। बी क्रॉस A2 माइनस A1, बी क्रॉस A2 माइनस A1, है कि नहीं। लिखिए 14.3 नहीं 14.2 ना, कितना निकला हुआ था ये 11.2, एक्सरसाइज 11.2 का 14th नंबर। रेखा दिया हुआ है L1 L2, L1 R बराबर I प्लस 2J प्लस K प्लस लैम्डा I माइनस J प्लस K, यहाँ से R दिया हुआ है 2I माइनस J माइनस K प्लस म्यू दिया हुआ है 2I प्लस J प्लस कितना 2K। कहता है कि बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको, न्यूनतम दूरी। अच्छा यहाँ से अगर देखते हैं R बराबर A1 प्लस लैम्डा B1 होगा, R बराबर A2 प्लस म्यू B2 होगा। दूरी क्या होता है, सूत्र याद कीजिएगा, दूरी क्या होता है याद कीजिएगा कि D इक्वल टू A2 माइनस A1 डॉट B क्रॉस B2 बाय मोड B1 क्रॉस क्या B2। सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, A2 माइनस A1 लेना पड़ेगा, है कि नहीं है। A2 माइनस क्या हो जाएगा A1, A2 माइनस A1 इक्वल टू आप लिख सकते हैं वहाँ से, बताइए A2 माइनस A1 घटाइए I, यही ना होगा, माइनस 3J माइनस क्या B1 क्रॉस B2 I J K, बताइए B1 का मान क्या 1 माइनस 1 1, मिला लीजिएगा थोड़ा सा 2 1 2, यहाँ से होगा माइनस 3I 2 कैंसिल 0 हो जाएगा प्लस 2, अच्छा ये इसको गैप करेंगे ना 1 3K हो जाएगा, क्या हो जाएगा J वाला 0 हो जाएगा, इसको लेंगे J से ना, ये दोनों 0 हो जाएगा। तो मोड B1 क्रॉस B2 इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर माइनस 3 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर 18 2 रूट 3 3 रूट 2, नहीं होगा, भीतर जाके 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो डिस्टेंस जो D इक्वल टू आप लिख सकते हैं, बताइए A2 माइनस A1 का मान कितना I माइनस 3J माइनस 2K इंटू माइनस 3I प्लस 3K अब बाय 3 रूट 2। लिखते चलिए आप, यहाँ से गुना करेंगे हो जाएगा आपका मोड
-3, जे वाला नहीं है तो जे को छोड़ देंगे, -6/3√2 परिमेयकरण कर दिए। बात समझे ना, यहाँ क्या किया आप, परिमेयकरण कर दिए, 3√2 बाय कितना 2 हो जाएगा। आंसर लिख लीजिए आप, जल्दी लिखिए। यहाँ पे स्टैंडर्ड रूप हो जाएगा आपका कि x - x1/a1 y - y1 लिखते भी चलिएगा b1 z - z1 कितना। फिर दूसरा लिखेंगे कि x - x2/a2 y - y2/b2 और z - z2 क्या c2। z - z2 क्या लिखेंगे आप यहाँ पे c2। अब अगर तुलना करेंगे ना तो देखिए यहाँ पे हमको x के आगे क्या है, x के आगे क्या है, यहाँ हमको x के आगे क्या है। तो पहले समीकरण इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे तो हो जाएगा L1। देखिए क्या हो जाएगा, बोलिएगा यहाँ से कि x - -1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अरे नहीं लिखे तो यहाँ पे x1 के जगह कितना हो गया, फिर बताइए इसको आप बाय कितना लिखेंगे 7 y -(-1/-6) z -(-1) कितना 1। यहाँ से बताइएगा कि x का मान कितना गया, x1 का, y1 का और z1 का -1। a1 का कितना गया बताइएगा, a1 का कितना गया 7, b1 का कितना गया और c1 का कितना गया, यही चीज़ नज़र आया। फिर चलिए अब किससे चलेंगे आप, L2 से चलेंगे। L2 का समीकरण देखिए, ये तो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो बताइएगा यहाँ पे x2 का मान कितना गया 3, y2 का मान कितना गया 5 गया खाली, है ना y2 का, और फिर z2 का मान कितना गया 7। फिर चलिए a2 का मान कितना गया यहाँ पे, b2 का मान कितना गया और c2 का मान कितना गया। अब यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप निकालिएगा ना तो फार्मूला क्या लिखाए थे याद कीजिए, कि √(x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 का पहले मोड लेंगे ना, a1 b1 c1 a2 b2 c2 बाय कैसे लिखाए थे हम याद किए, कैसे लिखाए थे बोलिएगा यहाँ पे इसको छोड़ेंगे ना b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस इसको छोड़ेंगे a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर प्लस इसको छोड़ेंगे a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हैं। चलिए यहाँ से अगर हम बात करेंगे क्या हो जाएगा बताइएगा, यहाँ से x2 माइनस x1 का मान कितना होगा बताइए, 3 माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। फिर बताइए 5 माइनस माइनस 1 6, 7 माइनस माइनस 8। फिर यहाँ से 7 माइनस 6 1 3 5 7 बाय सबके बदले फिर उसी प्रकार से लिख लेंगे आप क्या, -6 इंटू 7 माइनस
माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस इसको छोड़ेंगे ना 7 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर डॉट है ये प्लस 7 इंटू 5 माइनस 3 इंटू माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसका जितना भी आंसर आएगा ना वही आपका क्या क्या होगा, हल होगा। इसको लिख लीजिए आप, है कि नहीं। इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना, कितना, कहाँ पे, A2 B2, इसको गायब किए, ये दोनों मल्टीपल, अब माइनस ये यहाँ से 7 7 इसमें यहाँ पे कहाँ लिख दिए तो हम A2 का कितना गया, अच्छा लिख दी, क्या दिए तब हम, अच्छा ऊपर लिख दिए -2 और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लिखिए आप, और वो लिखा गया ऊपर। अब इसका भी मान आप निकाल सकते हैं बाई, फिर उसी प्रकार से मल्टीपल करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, देखिए -6 अब -2 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस इसको किए तो -6, इसको छोड़ देंगे तो 7 - 1 का होल स्क्वायर, इसको छोड़ेंगे -14 माइनस माइनस +6 का होल स्क्वायर। अगर प्लस माइनस जहाँ मिस्टेक हो सुधार लीजिएगा, है कि नहीं है। देख लीजिए इतने आंसर आना चाहिए आपका हल करने के बाद, ठीक ना। कैसे लाते हैं इक्वेशन फॉर्म में, चलिए L1 का मान, ये L1 है, ये कौन है R, बताइए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 - t है प्लस t - 2 लिखते चलिएगा प्लस 3 - 2t, सबको मल्टीपल कर दीजिए। I - ti होगा क्या, प्लस tj - 2j प्लस 3 के -2t के, तो जहाँ पे t आ रहा है उसको एक साथ लेंगे और जहाँ पे t नहीं आ रहा है उसको एक साथ ले लेंगे। तो बोलिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, I - 2j प्लस कितना 3 के प्लस t, देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है, सब में t आप क्या ले लेंगे कॉमन, t कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा और यहाँ कितना बचा। देखिए वही वाला नहीं आया कि r बर वेक्टर है ना, r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू क्या, आया कि नहीं आया। लैम्डा की जगह यहाँ पे क्या ले लिया, ये भाई ले सकते हैं t, है कि नहीं है। फिर L2 के जगह देखिए क्या आया, यहाँ पे r वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, सुनिएगा s + 1i 2s - 1j माइनस 2s + 1 क्या के si + i 2sj - j 2sk + k, बताइएगा यहाँ से i - j प्लस k कॉमन निकाल लेंगे, s i माइनस 2j माइनस 2k, r वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे a2 प्लस s इंटू b2। यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो बताइए कौन वाला फॉर्मूला लगेगा, मोड a2 - a1 इंटू
B1 क्रॉस क्या B2 बाय मोड B1 क्रॉस क्या B2, नहीं लिखेंगे? ये वाला फार्मूला लगाएंगे, चूंकि A1 A2 कहाँ से लेंगे? A1 का मान यहाँ से लेंगे, B1 का मान यहाँ से लेंगे, है कि नहीं है? चलिए आज इतना ही रहने दीजिए और ये कंप्लीट होता है। मान लीजिएगा यहाँ से 2s माइनस के, तो फिर यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। अब ये सही है कि नहीं है? बाकी आप कंपैरिजन करके बना लीजिएगा। हाँ।